tonight at all. Just wanna watch them stars. हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता और स्वागत है आपका लिव सिंपली विद संगीता पर। क्या आपको लगता है कि घर को साफ सुंदर रखना एक डेली चैलेंज बन गया है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। एक वेल ऑर्गेनाइज होम के लिए बड़े बड़े प्लान्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ छोटी छोटी आदतें ही काफ़ी होती हैं जो हमें दिन के काम को आसान और ज़िंदगी को सुकून भरी बनाने में मदद करती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 नए और प्रैक्टिकल हैबिट्स जो न सिर्फ आपके घर को ऑर्गेनाइज बनाएंगी बल्कि आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री फील करने में भी मदद करेंगी। ये हैबिट्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं और मैं गारंटी करती हूँ अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपका घर एक हैप्पी और ऑर्गेनाइज स्पेस बन जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर को मेंटेन करने में फर्स्ट फैक्टर क्लीनलीनेस पर ध्यान देना है, क्योंकि सफाई ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा नहीं लगता। बच्चों के बेडरूम को क्लीन करने में क्लीन बेड कवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बट विंटर में हम अक्सर वूलन या वॉर्म बेड कवर यूज करते हैं जिसको रिमूव करने के बाद एक्स्ट्रा लिंट मैट्रेस पर रह जाता है, जिसको क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर मुझे परफेक्ट ऑप्शन लगता है। पर आप यहाँ पर कारपेट क्लीनिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क परफेक्टली। लेकिन अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल है तो आपके काम को कहीं ज़्यादा आसान बना देता है और कहीं ज़्यादा डीप क्लीनिंग आप इससे कर सकते हैं। हार्ड टू रीच कॉर्नर्स में पहुंचने पर ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बट ज़रूरी है इसको भी आप यूज़ करने के बाद क्लीन करके ही रखें। Now just spread a beautiful warm bedsheet and your room will be clean, cozy and comfortable. नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान देने वाली है, जब भी आप इस तरह से बेडशीट, कर्टन या ब्लैंकेट वगैरह चेंज करते हैं तो उनको तुरंत ही धोने में डाल दें, क्योंकि इस सीज़न में कपड़े सूखने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो आपका जो रूटीन साइकिल है लॉन्ड्री का वो परफेक्टली चलता है। In North India, the winter is so harsh. We all have to use warm water for cleaning and all other purpose. अगर आपके पास एक प्रॉपर हीटर लगा है तो आपका काम मैं मानती हूँ काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि बार बार पानी गर्म करके यूज़ करना, ये सब काम करना बहुत दिक्कत भरा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ज़रूर करें जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स और कंफर्टेबल रहने में मदद करती हैं और आपके काम को आसान बनाती हैं। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये कोई एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं होता है, इसीलिए इसको कंटिन्यू अपनी हैबिट में शामिल करना ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई बड़ा एरिया एकदम से ना पकड़ें, थोड़े से छोटे छोटे सेक्शन लें। घर के जो हिस्सा आप इजीली क्लीन कर सकते हैं उस एरिया पर ध्यान दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हिस्सा हमें गंदा दिखाई दे वही गंदा हो। बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो हमारी नज़रों से छूट जाते हैं, बट वाकई में जिनकी कंडीशन बुरी होती है। तो ज़रूरी है घर के छोटे छोटे सेक्शन को आप नोट डाउन करके रखें कि किस एरिया की क्लीनिंग मैं किस दिन कर सकती हूँ, या किचन का ये वाला पर्टिकुलर काम करते हुए मैं किचन के इस एरिया को परफेक्टली क्लीन कर पाऊँगी। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप इज समटाइम टाइमली डस्टिंग इज इनफ। आपको किसी भी हार्श क्लीनर की ज़रूरत नहीं होती है, मार्केट से परचेज किए हुए क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। कई बार हल्की फुल्की डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है घर को क्लीन मेंटेन रखने में। तो ज़रूरी नहीं है आप हमेशा वेट वाइप ही यूज़ करें, ड्राई क्लीनिंग भी बहुत हद तक हमारे पर्पज़ को सॉल्व कर देती है। एंड आई नो हर एक होम मेकर को स्पेस यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता है। हम घर में छोटी छोटी जगह पर किस तरह से हमें स्टोरेज करनी है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन करनी है, हम परफेक्टली देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है मेरे किचन का, ये बड़ा सुंदर भी लगता है और यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। और ये देखिए, बारिश अभी तक भी रुकी नहीं है पूरे एरिया में, पूरा दिन से आज बारिश हो रही है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हैबिट है वो है अपने स्पेस को परफेक्टली यूटिलाइज करने की। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि रखने की जगह ही प्रॉपर नहीं होती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है एक बार दोबारा से हम पूरे स्पेस को एनालाइज करें, देखें क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेटिंग चेंज करते रहें। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे ऑर्गेनाइजर्स बेस्ट ऑप्शन लगते हैं। एक तो चीज़ों को क्लीन एंड क्लियर रखते हैं, फिर वो चाहे DIY ऑर्गेनाइजर हो या तो मार्केट से परचेज किए हों। ये वाला शर्ट ऑर्गेनाइजर है, सेम इसी तरह का मैंने खुद से भी बनाया था, जो आई थिंक मेरा पहला DIY था इस पूरे यूट्यूब की सीरीज़ का। बट जो मैंने मार्केट से शर्ट ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था वो भी बेस्ट है, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत नहीं होती है मैं इसको इजीली फोल्ड करके कहीं पर भी रख सकती हूँ। ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। अब हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहते हैं तो वो 15 से 20 दिन में विज़िट करते हैं, तो इसलिए जो ऊपर का सेक्शन था वो पूरा का पूरा उनके कपड़ों से भरा हुआ था। तो मैंने सोचा उनको इस तरह के क्लॉथ बैग में रख देती हूँ, जब भी ज़रूरत होगी यहाँ से ईजिली निकाला जा सकता है। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये बाकी के कपड़ों के लिए या बाकी की चीज़ों के लिए परफेक्टली फिट हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे घर की वार्डरोब हमेशा क्लीन रहती है। हफ्ते भर में 10 दिन में किसी ना किसी एक वार्डरोब को मुझे सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि एक रूटीन में जब आप साइकिल चलता है, महीने भर बाद एक वार्डरोब का नंबर आता है तो उसकी कंडीशन ऑलमोस्ट ऐसी हो ही जाती है। घर में मेंबर्स होते हैं, अलग अलग तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं, बच्चे हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये जो चीकू की अलमीरा है इसको मैं आज सॉर्ट आउट कर रही हूँ। सारा सामान बाहर निकालकर सबसे पहले मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी अलमीरा में लाइनर भी लगा सकते हैं, बट ये इजीली क्लीनेबल है तो यहाँ पर मैं लाइनर नहीं लगाती हूँ। और सारे कपड़े किसी ना किसी ऑर्गेनाइज़र में ही रहते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर ये वाला बैग मैंने रख दिया है। और बुक्स को रखने के लिए इस बार मैं इस तरह की प्लास्टिक बास्केट का यूज़ कर रही हूँ, तो इनको निकालना बाहर की तरफ ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं नीचे के सेक्शन में रखने वाली हूँ और फिर अंदर तक हाथ डाल के सारी चीज़ों को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये फैलती भी ज़्यादा हैं। इस तरह की बास्केट मेरे पास घर में बहुत सारी हैं, तो मैं घर में अलग अलग जगह पर उनको यूज़ करती हूँ। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं और सालों साल चलती हैं ये बास्केट, कुछ भी टूटती फूटती नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप इनको वॉश करके मल्टीपल स्पेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के कपड़े रखने के लिए मैं इस तरह के जो फैब्रिक बास्केट हैं इनका यूज़ कर रही हूँ। सारे कपड़े फोल्ड करके ईजिली इसके अंदर आ जाते हैं। चीकू के सारे ही कपड़े मैंने उसकी नीड के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज अलग अलग करके लगा दिए हैं और मैं सामने के सेक्शन में ही रखने वाली हूँ, जहाँ से उसको निकालना एक्सेस करना इजी हो जाएगा। और जो बड़ी बड़ी जैकेट्स हैं उनको मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ और इनकी जगह मैं मोस्टली बदलती रहती हूँ, जहाँ उसको ठीक लगता है वो वहाँ पर रख लेता है। यूनिफॉर्म वगैरह है वो मैं उनको हैंग करके रखने वाली हूँ। तो जैसा भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग चेंज करनी होती है। हर एक घर की अलमीरा, स्पेस सब कुछ अलग होता है। जो आपके पास अवेलेबल है उसी को बेस्ट वे में यूज़ करना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये देखिए थोड़ा सा सेक्शन मैंने खाली छोड़ा है कुछ ऐसी अनप्लान्ड चीज़ों के लिए जिनका हमें पता नहीं होता कब हम खरीदारी करें या क्या चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मैं ज़रूर छोड़ती हूँ जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव कि नॉर्थ में इस वक्त कितनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। आई थिंक 2 to 3 डेज़ हो चुके हैं हमें सूर्य देवता के दर्शन किए हुए। कपड़े सूखने मुश्किल हो जाते हैं, काम करने की जो हमारी प्रोडक्टिविटी पावर है वो कम हो जाती है। बट मेरा मानना ये है कि अगर हम काम करते रहते हैं तो एक्टिव बने रहते हैं, जो कि विंटर्स में हमारी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा आराम करेंगे उतनी ज़्यादा हमें ठंड लगती है और अगर हम काम करते रहते हैं तो ठंड का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो मैं घर के जिस भी सेक्शन में जाती हूँ जहाँ मुझे दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत मेरे कुछ करने से यहाँ पे मैनेजेबल चीज़ें हो जाएंगी तो मैं वो चीज़ें कर देती हूँ। जैसे कवर वगैरह चेंज कर दिए, हल्की फुल्की डस्टिंग कर दी। ये जो वर्मिसेली के पैकेट्स मैंने मंगाए थे इनको भी आज मुझे रोस्ट करके रखना था, तो जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं इनको रोस्ट करके रख लूँगी।
तो इस बार मैंने ये नई तरह की वर्मिसेली ट्राई की हैं। इनमें मैदा बिल्कुल नहीं है, प्योर व्हीट की हैं। आई होप इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और आपको ज़रूरत होती है थोड़ा सा स्मार्ट आइडिया यूज़ करने की। अब इन्हीं को अगर मैं कढ़ाई वगैरह में रोस्ट करती तो मेरे बर्तन भी हो जाते हैं और इनको जलने का भी डर रहता है, क्योंकि बिना घी के रोस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और मैं प्रेफर करती हूँ कि बिना घी के ही इनको भून के रखूँ। तो इस तरह से ये गैजेट्स हमारी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे हैं और ये देखिए कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर की ये भुन के तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा पहले मैं इनको ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर मैं जार में डालकर इनको रख दूँगी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी रोस्ट करके रखते हैं या रोस्टेड वर्मिसेली खरीदते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर इनको बिना रोस्ट किए रखा जाए तो ख़राब होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट अगर रोस्ट करके रखा जाए तो इनकी शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। You were born to be on display, and I'm घर के कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू मैसी ही रहते हैं, जहाँ पर बच्चे काम करते हैं, जैसे बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं। आपने देखा होगा, आप कितनी भी कोशिश करें डेली बेसिस पर ये इस तरह का मैस क्रिएट कर ही देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं। अब ये देखिए, एक ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत पसंद आया था ऑनलाइन, तो मैंने बच्चों के लिए परचेज़ कर लिया है। ये है एक मैगज़ीन और बुक ऑर्गेनाइज़र। जब चाहें तो इसको ओपन करके रख सकते हैं और जितनी आपको शेल्फ की ज़रूरत है आप उतनी ही ओपन करें, बाकी को आप फोल्ड रहने दें। बुक्स को ऑर्गेनाइज़ करना या मैगज़ीन या न्यूज़पेपर को रखना बहुत आसान है। इसमें इजीली आप चीज़ों को हटा के क्लीनिंग भी कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज रहती हैं। जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको ओपन करके रखें, अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको ईज़िली फ़ोल्ड करके भी रखा जा सकता है। तो ये देखिए, जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र होते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग होते हैं और इसको 2 डायरेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बड़ी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, बड़ी मैगज़ीन यूज़ कर रहे हैं तो आप दूसरी तरह से यूज़ करें। ये देखिए, इस तरह से इसके बीच में ये क्लिप दी गई है, यहाँ से आप इसको फ़ोल्ड करके ईज़िली कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह के आइडिया एक तरह से स्पेस सेविंग आइडियाज़ भी होते हैं। आप चाहें तो छोटे-मोटे आइटम हैं जो बच्चों के, इस तरह से इसको हॉरिज़ॉन्टली यूज़ करके भी रख सकते हैं। हल्की-फुल्की चीज़ें यूज़ करके इसमें रखी जा सकती हैं। somehow you noticed me, noticed me. इस तरह के ऑर्गेनाइज़र कॉस्ट में भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बट घर में मल्टीपल जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। आप इसको कहीं पर भी अपनी किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रेज़ वगैरह को स्टोर करने के लिए या प्लेट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक के हैं तो इनको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी रहता है। और जो नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से है या फिर सजेशन कह लीजिए, एज ए मदर, एज ए होम मेकर, हमें सबकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है। हेल्थ के सेक्शन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हम घर के हर सेक्शन में सेविंग कर सकते हैं, बट हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जहां पर इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। आपके बच्चों की, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर आप कितना भी कमा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ वाले हिस्से में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा सेविंग ना करूँ, जितना ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन मैं बना पाऊँ बच्चों के लिए बनाऊँ। यहाँ पर हस्बैंड और मैंने ये गूंद तैयार किया था। आप में से कुछ लोगों ने इसकी रेसिपी भी मांगी थी, तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। पूरी की पूरी रेसिपी आप वहाँ से देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की है, किस तरह से मैंने बनाया है पूरा का पूरा गूंद, और ये अभी तक भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। इसके अदर ऑप्शन भी मैं लिख दूँगी। अगर आपको शुगर है तो आप किस तरह से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।